सो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो कैप्टन सौरभ के चैनल पे आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे अल्ट्रा वेजिटो वर्सेस डॉक्टर मैनहट्टन की। जी हाँ, वही अल्ट्रा वेजिटो जो कि कॉल मी आरजे ने लिखी है, उसका हम कंपैरिजन करेंगे डीसी के डॉक्टर मैनहट्टन के साथ, जो कि डीसी में काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड कैरेक्टर है। तो ये जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्ट्रा वेजिटो की। तो अल्ट्रा वेजिटो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि हद से ज़्यादा ओवरपावर्ड है और इस कैरेक्टर को बनाया है कॉल मी आरजे नाम के एक यूट्यूब चैनल ने, जो कि बहुत अमेजिंग मांगा लिखते हैं। इस मांगा को गॉड किलर के नाम से बताया गया है बिकॉज इसमें वेजिटो ने अपने बॉर्न होते ही वीरस जैसे ओवरपावर्ड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को गलती से लिटरली जान से मार डाला था और वेजिटो को पता तक नहीं चला कि उसने वीरस को मार दिया। और इतना ही नहीं, इसने मल्टीवर्स के जितने भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थे उन सभी को एक एक करके मार दिया और सिर्फ गॉड्स को ही नहीं, इवन एंजल्स तक को इसने वन शॉट कर रखा है। इसके अलावा ये सिर्फ उन गॉड्स को मारता ही नहीं था बल्कि उनकी सारी डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता था। बिकॉज वेजिटो के पास डॉक्टर जेरो का एक एंड्रॉयड आर्म भी है जिससे वो सभी गॉड्स की एनर्जी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके अलावा भी उसके एंड्रॉयड आर्म में से एक सेल की टेल भी बाहर निकलती है जो कि किसी की भी एनर्जी के साथ साथ उसकी लाइफ फोर्स तक को एब्जॉर्ब कर लेती है। लाइक एंजल्स तक की लाइफ फोर्स तक को एब्जॉर्ब किया है इसने। इसके अलावा वेजिटो के मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और मास्टर अल्ट्रा ईगो दोनों की कंबाइंड फॉर्म है जिससे उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी नियरली इन्फिनिट लेवल पर चली जाती है। पर ये तो वेजिटो की नॉर्मल पावर्स है। वेजिटो के पास और भी बहुत सारी एबिलिटीज और पावर्स है जो कि गोकू वेजिटा के पास थी। लाइक इंस्टेंट ट्रांसमिशन प्लस गैलिक गन प्लस कामेहामेहा प्लस स्पिरिट फिजन प्लस कायोकेन प्लस गोकू और वेजिटा के सारा एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंस भी कंबाइन होने के बाद वेजिटो को एक बहुत ही बैडस और डेडली कैरेक्टर बना देती है। इसके अलावा वेजिटो के पास विश की एंजेलिक स्टाफ भी है जिससे वो किसी भी यूनिवर्स और मल्टीवर्स और डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता है। साथ ही साथ विश की स्टाफ से पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों देख सकता है। इसके अलावा उसके पास जामोसू और गोवासू की टाइम रिंग्स भी है जिससे वो इजीली किसी भी टाइमलाइन में जा सकता है और वहाँ टाइम में छेड़छाड़ कर सकता है। इसी टाइम रिंग का यूज़ करके उसने हिट को भी बहुत इजीली हराया था और भी बहुत सारे वॉरियर्स जो कि पिरामिड ऑफ पावर में से गॉड बनकर निकले थे, उन सभी को वेजिटो ने बहुत इजीली ओवरपावर्ड किया था और वन शॉट कर दिया था। और ये तो कुछ नहीं, आगे चलकर उसने 100 गोकू ब्लैक को, जो कि सारे के सारे 100 गोकू ब्लैक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म थे, उन सभी को सिर्फ अपनी बेस फॉर्म के कामेहामे हकाई से ख़त्म कर दिया था। और इतना ही नहीं, उसने ओरिजिनल गॉड किलर ब्लैक गोकू को भी अपने अंदर फ्यूजन कर लिया एंजेलिक पोटारा इयरिंग से, जिससे गोकू ब्लैक हमेशा हमेशा के लिए वेजिटो के अंदर बंद हो गया। और इसके बाद वेजिटो के पास भी गोकू ब्लैक की भी सारी एबिलिटीज और पावर्स आ गई। लाइक टाइम पोर्टल से वो 100 वेजिटो बना सकता है जो कि उसके जितने ही पावरफुल होंगे। इसके अलावा जामोसू की डिवाइन पावर और एंजेलिक हेलो तक वेजिटो एक्वायर कर लेता है जिससे उसकी पावर्स काफ़ी हद तक मल्टीप्लाइड हो जाती है। इसके अलावा आगे चलकर वेजिटो ने अल्ट्रा मार्जिन बू को भी अपने अंदर फ्यूज कर लिया बू की एब्जॉर्प्शन टेक्निक से। और अब वेजिटो अल्ट्रा मार्जिन बू के साथ फ्यूज होने के बाद नियरली इमॉर्टल भी बन जाता है और उसके पास आ जाती है मार्जिन बू की भी सारी पावर्स और मैजिकल एबिलिटीज। अब वेजिटो मैजिक या कह लो जादू तक परफॉर्म कर सकता है। लाइक किसी को भी चॉकलेट बना देना, खुद को नियरली इनफाइनाइट लेवल पर हील करना जिससे वो अपने एक सिंगल सेल से भी हील हो सकता है। इसके अलावा उसके पास बहुत हद तक मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, साइज शिफ्टिंग, शेप शिफ्टिंग, टेलीकिनेसिस जैसी पावर्स भी ऐड हो जाती है। इसके अलावा उसने गट्स जैसे मल्टीवर्सल बीइंग को वन शॉट कर दिया था वो को एब्जॉर्ब करने के बाद। और गट्स वन ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट इन द मल्टीवर्स में से एक था जो कि लिटरली खुद में ये एक इतना ज़्यादा ओवरपावर्ड कैरेक्टर था कि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और 11 एंजल्स को अपनी ब्लेड से इरेस्ट कर दिया था। उसे वेजिटो लिटरली कुत्ते की तरह मार दिया था। इवन उसने सिर्फ इसे मारा ही नहीं था बल्कि इसकी सारी एनर्जी अपने एंड्रॉयड आर्म से निचोड़कर खुद में एब्जॉर्ब कर ली, जो कि एक बहुत बड़ा अपग्रेड था वेजिटो का। इसके अलावा उसके पास बहुत सारे फॉर्म्स के भी फॉर्म्स है। लाइक उसके पास उसके फाइनल फॉर्म्स के बाद भी उसकी एक फॉर्म आती है सुपर सेन 4 अल्ट्रा डीमन फॉर्म, जिसे उसने अचीव की थी ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ब्रेक करके। उसमें जो डीमन एम्परर लूसिफ था यानी लूसीफर, जो कि पूरे मल्टीवर्स में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसे भी वन शॉट करके अपने सिर्फ एक हाथ से उसकी पूरी पावर खींच ली। जिसके बाद उसने अचीव की अपनी अल्ट्रा डीमन फॉर्म, जो कि उसके सारे फाइनल फॉर्म से 100 गुना ज़्यादा ओवरपावर्ड थी। और इस फॉर्म में उसने सेकंड ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट इन द मल्टीवर्स मड्डारा जैसे मल्टीवर्सल बीइंग को बच्चे की तरह हराया था। और इस फॉर्म में वेजिटो के सर पर डीमंस की तरह हॉर्न्स भी निकल आए थे। अब वेजिटो अनबीटेबल बन चुका था और अब वो थर्ड ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट इन द मल्टीवर्स
यामोशी को कायोकिन टाइम्स X1000 से नियरली मार डाला था, बट यामोशी उससे बच गया और अब वेजिटो आने वाले एपिसोड में अपने बू की एबिलिटी से यामोशी और जीरेन को एब्जॉर्ब करने वाला है, जो कि एक और बड़ा अपग्रेड होगा। तो ये तो थी अल्ट्रा वेजिटो की सारी पावर्स और एबिलिटीज। और अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, जो कि है डॉक्टर मैनहट्टन। तो अब बात कर लेते हैं डॉक्टर मैनहट्टन की पावर ओरिजिन की। तो डॉक्टर मैनहट्टन एक स्काई फाइटर के अबव के लेवल का बीइंग है और ऐसी कोई पावर नहीं है जो इसके पास ना हो। बट डॉक्टर मैनहट्टन इतना पावरफुल बना तो बना कैसे? तो डॉक्टर जॉन ऑस्टरमैन, जो कि एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, वो एक न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के दौरान ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं गॉड लाइक ओमनीपोटेंट बीइंग डॉक्टर मैनहट्टन में। वैसे मुझे पर्सनली डॉक्टर मैनहट्टन हमारे हिंदू माइथोलॉजी के भगवान शिव के सिमिलर दिखते हैं। मे बी ये कैरेक्टर उन्हीं से इंस्पायर्ड हो, बट ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जिसे दिल पर मत लेना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आते हैं डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स की तरफ। तो डॉक्टर मैनहट्टन बेसिकली एक प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसकी वजह से उसके पास आ जाती है फेनोमिनल वर्सटाइल पावर्स, जो कि है एनर्जी मैनिपुलेशन, मैटर ट्रांसमिट्यूशन, कॉस्मिक अवेयरनेस जैसी मैसिव पावर्स होने के साथ साथ स्पेस मैनिपुलेशन, माइंड मैनिपुलेशन, रियलिटी मैनिपुलेशन, साइज शिफ्टिंग, शेप शिफ्टिंग, एटॉमिक लेवल मैनिपुलेशन, मॉलिकुलर मैनिपुलेशन, मैजिक मैनिपुलेशन। अब डॉक्टर मैनहट्टन मैजिक तक को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये कैसे, आपको वीडियो के एंडिंग तक पता चल ही जाएगा। बढ़ते हैं पावर्स की तरफ, तो उनके पास है टाइम मैनिपुलेशन। अब डॉक्टर मैनहट्टन को टाइम में ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एट द सेम टाइम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सभी टाइमलाइंस में साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है। इसके अलावा वो अपने हाथ में बराबर से ही पूरे के पूरे टाइमलाइंस को कंट्रोल, डिस्ट्रॉय, क्रिएट और चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा भी टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, इनहैंस्ड सेंसेस, फेसिंग, खुद के अनगिनत क्लोन्स बनाना, इल्यूजन क्रिएशन, इंटेंजिबिलिटी, रीजनरेशन, हाई हीलिंग फैक्टर, और वो अपने थॉट से ही चीज़ों को रियलिटी से इरेज और क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा भी वो लाइफ फोर्स को भी क्रिएट कर सकता है और कॉमिक्स में उसने अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी से पूरी की पूरी सिविलाइजेशन क्रिएट की थी और गॉड लाइक स्ट्रेंथ और गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी तो है ही उसके पास। इसके अलावा वो पूरी तरीके से इमॉर्टल यानी अमर भी है और ये सब भी कम पड़ जाए तो डॉक्टर मैनहट्टन के पास है जीनियस लेवल इंटेलेक्ट, जिसकी वजह से उनके पास इन्फानाइट नॉलेज प्लस कॉस्मिक अवेयरनेस है, जिससे वो ब्रह्मांड में घटने वाले सारे इवेंट्स को महसूस कर सकते हैं। अब ये सारी पावर्स तो हमें पहले से ही पता थी, बट बात करें अगर मैनहट्टन के फीट्स की, तो डीसी रीबर्थ, जो कि पूरे डीसी कॉमिक्स का 2016 में एक रीबूट था, उसमें डॉक्टर मैनहट्टन पूरी की पूरी डीसी मल्टीवर्स को इरेज करके उसे फिर से रिक्रिएट करता है अपनी इमेज में और कुछ ईयर्स ऑफ टाइम्स को पूरी तरीके से वाइप आउट कर देता है मेन टाइम लाइन से। इसके अलावा डॉक्टर मैनहट्टन ने डीसी के 95% सुपर हीरोज लाइक टीम टाइटंस, जस्टिस लीग डार्क, जिसमें थे ग्रीन लैंटर्न कॉप्स, सुपर गर्ल, शेज़ाम फैमिली और भी अनगिनत सुपर हीरोज भी डॉक्टर मैनहट्टन का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। उल्टा डॉक्टर मैनहट्टन ने अपने एक एनर्जी ब्लो से बूम सबको पानी पिला दिया और ग्रीन लैंटर्न की रिंग, जो कि यूनिवर्स का एक मोस्ट पावरफुल आर्टिफैक्ट था, उसे अपने एक हाथ से सिंगल हैंडली क्रश कर दिया था। इसके अलावा डॉक्टर फीट और जटाना जैसे मल्टीवर्सल मैजिकल बींग्स भी उसका बाल भी बाका ना कर सके। और मिस्टर मिक्सिप्लेक्स, जो कि एक 5th डायमेंशनल बीइंग है, जो कि यूनिवर्स को अपनी रियलिटी ऑल्टरिंग पावर से डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी डॉक्टर मैनहट्टन से डर कर भाग गया था और डॉक्टर मैनहट्टन ने उसे अपना प्रिजनर बना के रखा था। और ये सब भी कम पड़ जाए तो डेथ मेटल कॉमिक में उसने अपनी क्राइसिस एनर्जी से पूरे के पूरे डीसी मल्टीवर्स को क्रिएट किया था। और जब वंडर वुमन अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में थी तो उसने कहा था कि एक ओमनीपोटेंट बीइंग ने ऐसा किया था डीसी मल्टीवर्स के साथ, और वो ओमनीपोटेंट फोर्स कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर मैनहट्टन का था। और इसीलिए डॉक्टर मैनहट्टन की एनर्जी को द सोर्स, जो कि डीसी के सुप्रीम बीइंग द प्रेजेंस का एक पार्ट है, उसके साथ भी कंपेयर किया जाता है कि डॉक्टर मैनहट्टन की एनर्जी भी सोर्स की तरह ही एक एनर्जी है। तो ये तो थी डॉक्टर मैनहट्टन और सारी पावर्स, एबिलिटीज और फीट्स। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस बीइंग का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी है। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे कि कौन है ज्यादा पावरफुल। तो डॉक्टर मैनहट्टन और अल्ट्रा वेजिटो में से मुझे अगर किसी को विनर बताना हो तो यहाँ क्लियर विनर डॉक्टर मैनहट्टन होगा, बिकॉज जो डॉक्टर मैनहट्टन है उसकी पावर्स की कोई लिमिट ही नहीं बताई गई है। कॉमिक्स में लिटरली ये बंदा पूरी की पूरी डीसी मल्टीवर्स को क्रिएट कर चुका है सिर्फ अपनी थॉट से। और जहाँ तक बात रही अल्ट्रा वेजिटो की, तो वो भी एक हाई मल्टीवर्सल बीइंग है जिसने कई सारे गॉड्स, एंजल्स और फर्स्ट ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट इन द मल्टीवर्स के लीग को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ
लूसिफ तक को एब्जॉर्ब किया है, जो कि उसे क्लियरली एक हाई कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल लेवल का बीइंग बनाती है। बट वेजिटो की पावर लेवल अब तक सिर्फ मल्टीवर्सल लेवल तक की लिमिट दिखाई गई है, और जो वेजिटो ने लूसिफ को भी एब्जॉर्ब किया है वो लूसिफ कोई ओरिजिनल लूसिफ नहीं बल्कि लूसिफ का कोई अवतार था जो कि काफ़ी ज़्यादा वीक था। उसे वेजिटो ने एब्जॉर्ब किया है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा वीक दिखा। इसलिए जो यामोशी और जिरेन जैसे बीइंग है उसे नियर टू डेथ तक मार दिए थे, जिसे पता चलता है अल्ट्रा वेजिटो की कहीं ना कहीं लिमिट भी है। अब तक के ग्राफ से तो यही लगा है, बट आगे चलकर वेजिटो को और भी ज़्यादा ओपी दिखाएंगे आरजे की मेहरबानी से। बट अभी के लिए फीट वाइज और पावर लेवल वाइज मैनहट्टन इज विन, बिकॉज उसने डीसी के 95% ऑफ सुपर हीरोज को लिटरली एक साथ वन शॉट कर दिया था। कॉमिक्स के नॉर्मल सुपर हीरोज की पावर लेवल भी इंसेन होती है गॉड्स की तरह, जिसमें जटाना और डॉक्टर फेट जैसे मल्टीवर्सल मैजिकल बीइंग भी थे जो कि मैनहट्टन का कुछ भी नहीं उखाड़ पाए। और मैनहट्टन की पावर लेवल लिटरली ओमनिवर्सल लेवल पर रैंक की जाती है, जो कि डीसी के सुप्रीम बीइंग द सोर्स जैसी है। और अल्ट्रा वेजिटो अब तक अपने सुप्रीम बीइंग ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो के आसपास भी नहीं है। सो डॉक्टर मैनहट्टन विंस।